कहते हैं जीनियस बनने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब बन जाओ तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। The worst box office opening weekend in history. It's the lowest opening of any Marvel Cinematic Universe movie. The film is now officially a flop. तो पिछले हफ्ते द मार्वल्स मूवी रिलीज हुई है, जिसे बदकिस्मती से मुझे थिएटर जाके देखना पड़ा। ये पापी पेट पता नहीं मुझसे क्या क्या करवाएगा। तो शुरुआत होते ही हम फिल्म के एकदम मेनेसिंग विलन से मिल पाते हैं, जिसका नाम है डार्बेन। डार्बेन इतनी डरावनी है कि इसके नाम में ही डर है, और पूरी मूवी ये आंख फाड़ फाड़ के अपना गुस्सा हम लोगों को दिखाई है। अब ट्रेलर देख के आप समझ गए होंगे कि यहाँ जो हमारी 3 लीड कैरेक्टर्स हैं, उनकी पावर्स आपस में इंटैंगल हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन तीनों की पावर लाइट बेस्ड है। इसका मतलब जब भी सेम टाइम पे ये अपने पावर्स का इस्तेमाल करेंगी तो ये लोग अपना प्ले से स्विच कर लेती हैं। एक मिनट, गाया को भी तो कैप्टन मार्वल की पावर मिल गई थी ना, लाइट बेस्ड वाली, तो वो इनके साथ स्विच क्यों नहीं कर रही? अब आप पूछोगे कि भैया ये गाया कौन है? ठीक है, अच्छा सवाल है, मैं समझ सकता हूं। तुम लोगों में से कई लोग सीक्रेट इन्वेजन नहीं देखे होंगे, तुम्हें नहीं पता कि इमिलिया क्लार्क भी अब एमसीयू का हिस्सा है। वो एक स्क्रल है नेम्ड गाया, जिसके पास एमसीयू के सारे कैरेक्टर्स की पावर्स है, थैंक्स टू हार्वेस्ट। कमिंग बैक टू द मार्वल्स, हमें बताया जाता है कि कैप्टन मार्वल हाला प्लैनेट के सुप्रीम इंटेलिजेंस को, यानी कि वहां का जो एआई है, उसको खत्म कर दी थी, जिससे क्री के बीच हो गया सिविल वॉर और हाला का सब कुछ खत्म हो गया, इंक्लूडिंग हवा, पानी और धूप। इसलिए डार्बेन क्वांटम बैंड की मदद से स्पेस में जंप पॉइंट्स ओपन कर रही है। मतलब ओपन नहीं कर रही, लिटरली फाड़ दे रही है वो, ताकि वो दूसरे प्लैनेट से उनका हवा, पानी और धूप चुरा सके। अब क्वांटम बैंड्स 2 हैं, एक कांताबेन आई मीन डार्बेन के पास, और दूसरा किसके पास? कमाला खान। अब तुम्हें कमाला खान भी नहीं पता कौन है? अरे मिस मार्वल देखे होते तब तो पता होता। कम से कम मोनिका रैम्बो तो पता है ना, कि वो भी नहीं पता। अरे वही लड़की जो एंटर कर गई थी वांडा के फील्ड के अंदर, वांडा विजन में, जिससे उसको एक अलौकिक ताकत मिल गई थी। मतलब तुम लोग ये सारी सीरीज देख के नहीं आए हो, फिर क्या मूवी समझेगा रे तू? क्या गुंडा बनेगा रे तू? खैर, इन तीनों कैरेक्टर्स को पता चल गया है कि इनकी पावर्स आपस में इंटैंगल्ड है। तो ऐसे में तुम सोच के मुझे बताओ कि सही मूव क्या होना चाहिए। सोचो और बताओ। मेरे हिसाब से सही मूव ये होना चाहिए था कि मोनिका को और कमाला को कन्फाइन किया जाता, एक जगह पे रखा जाता, जहां उन्हें कहा जाता कि अपने पावर्स का इस्तेमाल मत करो, ताकि अपनी जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन मार्वल है वो अकेले जाके डार्बेन को रोक के आ सके। वो अकेले आराम से सबको हरा के आ सकती है, और क्योंकि सेम टाइम पे पावर्स इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा तो स्विचिंग का भी लफड़ा खत्म। ऐसे में जो अपनी टीनेजर कमाला खान है वो भी सेफ रहेगी, देन उसका परिवार भी सेफ रहेगा। लिटरली उनका अभी घर उड़ गया है पूरा, तो उनको भी रिलोकेट कर दिया जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। राइट? रॉन्ग, क्योंकि मार्वल वाले सबको इस लड़ाई में इन्वॉल्व करेंगे, जहां किसी की भी किसी वक्त जान जा सकती है। ये तीनों एक टाइम पे पावर इस्तेमाल करके स्विचिंग करके लड़ाई करेंगी, क्योंकि दिखने में और वीएफएक्स वाइज और सुनने में ये काफी कूल लगता है नहीं? अब आप पूछोगे कमाला की फैमिली का क्या हुआ? वेल, इन्हें स्पेस में भेज दिया गया है, सेबर स्पेस स्टेशन में। अरे ये किस एंगल से सेफ है निक फ्यूरी भाई? सीक्रेट इन्वेजन के बाद आपका भी दिमाग थोड़ा सठिया गया है क्या? अब आप स्पेस में भेज रहे हो सेबर स्पेस स्टेशन में, तो भैया वहां होना क्या है? ऑब्वियसली खराब हो जाएगा वो स्पेस स्टेशन। और ऐसा ही होता है। इनफैक्ट इवैक्यूएशन पॉड भी सब खराब हो गए हैं, सिर्फ एक बचा है। अब एक इवैक्यूएशन पॉड में सारे लोग तो नहीं जा सकते, तो यहाँ पे इनका बचना हो गया है नामुमकिन, अनटिल अनलेस यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लॉट आर्मर। तो याद है वो बिल्ली जिसका नाम गूस था? बिल्ली नहीं है, फ्लर्किन है। हाँ, तो वो दे दी है बच्चा, वो भी एक नहीं ढेर सारे, सैकड़ों बच्चे। तो ये जो सैकड़ों किटन्स हैं या फ्लर्किन्स के बच्चे, जो भी आप बोलो, ये लोग ह्यूमंस को निगल लिए हैं। ढेर सारे ह्यूमंस जो भी स्पेस स्टेशन पे थे, एक पॉड में बैठ गए, वहां से पृथ्वी पे आ गए। पृथ्वी पे आके ये जो किटन्स थे, ये वापस से लोगों को बाहर उगल दिए वापस, एंड एवरीवन इज सेफ। इससे अच्छा प्लॉट आर्मर मुझे बताओ कहां देखा है तुमने? साथ ही ये भी देखो फ्लर्किन्स कितने स्मार्ट होते हैं। मतलब जन्म लेते ही इन्हें पता है कि किसको खा जाना है, किसको निगलना है सिर्फ, लेकिन खाना नहीं है, ताकि वापस से उसको हम बाहर निकाल सके। इतना आईक्यू तेज है इनका। वैसे एक बात गौर करना, ये लोग सेफ होने के लिए वापस से पृथ्वी पे ही आए, तो
के गए क्यों थे तुम स्पेस में इन द फर्स्ट प्लेस। खैर कैप्टन मार्वल पे आते हैं। वो इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल है कि वो हवा में एकदम ऊपर उड़ जाती है और वहां पे स्विच कर लेती है किससे, कमला से। यानी कि एक टीनेजर लड़की जिसे उड़ना नहीं आता है वो हजारों मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरेगी और मारी जाएगी। तो अब समझे क्यों हाला वाले कैप्टन मार्वल को एनाइलेटर बोल रहे थे, क्योंकि वो है, उसके पास दिमाग नहीं है, जहां जाती है लोग मरते हैं उधर। मतलब देखो इसकी हरकत कैसी है, कमला को ऑलमोस्ट मार ही दी थी। वो तो शुक्र हो अपनी मोनिका रैम्बो का कि ऐन वक्त पे उसके पास उड़ने की ताकत आ गई, ब्लड आर्मर। तो उसके बाद वो आराम से अपनी कमला को बचा लेती है, नीचे ले आती है। सोचो अगर वो उड़ नहीं पाती तो क्या होता, मारी जाती अपनी कमला। मोनिका का ऐन वक्त पे उड़ना सीखना ठीक वैसा ही है जैसे आप लोग एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के 100 में 100 ले आते हो। होता है क्या ऐसा? कमिंग बैक टू गुस्सेल दार्बेन, वो एक प्लेनेट एलादना से पानी चुराने वाली है। एलादना के लोग सिर्फ गाना गा के बात कर पाते हैं क्योंकि नॉर्मली बोलो तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा। कैप्टन मार्वल यहाँ की प्रिंसेस है फॉर सम रीजन और इसीलिए वो यहाँ के प्रिंस के साथ नाचेगी गाएगी एकदम प्रिंसेस वाले ड्रेस में। तो ऐन वक्त पे डार्बेन यहाँ आके पानी चुराने लग गई तो ऐसे में हो गया इनके बीच लड़ाई। अब इस घमासान युद्ध के बीच कैप्टन मार्वल को अपने किंगडम को बचाना है और इसके लिए वो क्या करेगी, वेल वो यहाँ से भाग जाएगी। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, गया एलादना, गए उसके लोग, गया उसका पानी 99%। कैप्टन मार्वल, मोनिका रैम्बो और हमारी जो कमला खान है, ये तीनों सेफ है, हो गया, यही तो चाहिए। बाकी एलादना गया हुआ है उससे क्या मतलब। वैसे एक बात बता दूं कि डार्बेन को कमला का दूसरा क्वांटम बैंड भी चाहिए, दोनों मिला के वो बहुत कुछ कर सकती है। तो ऐसे में क्या मूव होना चाहिए आप सोच के मुझे बताओ। यही ना कि कमला को और उसका जो बैंड है उसको डार्बेन से कहीं दूर छिपा दो, मे बी पृथ्वी पे या कहीं और, ताकि डार्बेन उसको खोज नहीं सके। रॉन्ग, क्योंकि मूवी में कमला खुद अपना बैंड लेके डार्बेन के पास जाएगी ताकि डार्बेन उससे उसका बैंड छीन सके। डार्बेन का एम है कि वो अर्थ से उसका सन चुरा लेगी। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? वैसे ये सन लेके कैसे जाएगी उस क्वांटम होल जो भी था वो उसके बीच से, उतना बड़ा होता है सन होल तो इतना सा होगा, या फिर सिर्फ हीट ट्रांसफर का प्लान है। वैसे अगर हीट ट्रांसफर का प्लान है तो वो कैसे होगा? सोचा जाए तो वो एलादना से पानी कैसे चुराई थी? लिटरली पानी ऊपर हवा में कहीं तो जा रहा था, ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा था? यहाँ कोई फिजिक्स चल रहा है या फिर जो मन हो रहा है वो हो रहा है, या फिर हालांकि का कुछ ऐसा कुछ मैकेनिक्स है जो हम समझ नहीं पा रहे। औकात क्या तेरा? खैर भटकते नहीं है तो डार्बेन के पास अब आ गया है दोनों क्वांटम बैंड, जिसके पावर का इस्तेमाल करके वो स्पेस टाइम में छेद कर देगी और मारी भी जाएगी। मजाक नहीं कर रहा, वो मर गई इस प्रोसेस में। और ऐसे कौन मरता है भाई? कौन सा विलेन को आप देखे हो जो कि कुछ कर रहा है और मर गया? हीरो का कोई हाथ नहीं, वो ऐसे ही मर गई बस। और जब मरना ही था तो ऐसे बकलोल जैसा पूरा उत्पात क्यों मचा रही थी? मोर ओवर स्पेस टाइम में जो तुमने ये छेद किया उसको अब सिलेगा कौन? वेल सिलने वाली है अपनी मोनिका रैम्बो, जो कि स्पेस में जो ये छेद हो गया उसको सिल देगी। लेकिन फॉर सम रीजन ये सिलाई सिर्फ दूसरे तरफ से हो सकती है, हमारे तरफ से नहीं हो सकती। What? क्यों भाई, हमारे साइड सुई धागा कम है क्या? उधर से जाके सिलेगी तो फंस जाएगी ना दूसरे टाइमलाइन में या मल्टीवर्स में, या पता नहीं कहीं तो फंस जाएगी ना तू। अच्छा ओ मार्वल वाले, अच्छा फंसने का ही इरादा है आप लोग का? पहले बताना चाहिए था ना। बताओ, मैं फालतू में परेशान था। फंसने का ही इनका इरादा है, इसलिए वो उस साइड से जाके सिली है। तभी तो एक्समैन को दिखा पाएंगे पोस्ट क्रेडिट में बीस्ट को अपना जो है वो समझ गए कौन किसकी बात कर रहा हूं। इस हिसाब से मोनिका मैम गुड मूव। मीनवाइल अब हाला में हवा है, पानी है, लेकिन धूप नहीं। तो कैप्टन मार्वल उनके सन के अंदर उड़ जाएगी, देन अपने पावर का इस्तेमाल करके सन के अंदर का चेन रिएक्शन शुरू कर देगी, जिससे कि सन वापस से जल उठेगा और वहां आ जाएगा धूप। एक मिनट, कैप्टन मार्वल ऐसा कर सकती थी तो वो पहले ऐसा क्यों नहीं करी? पूरे फिल्म जो मार धाड़ इतना चल रहा था इसी सब कारण से हो रहा था ना। सबको वो रोक सकती थी, लेकिन हाथ पे हाथ धरे बैठी थी पूरी फिल्म। मैं कह रहा हूं ये सच में एनाइलेटर है दोस्तों, मजाक में नहीं कह रहे हाला वाले इसे एनाइलेटर। इनफैक्ट फिल्म में बताया गया है कि ये कभी भी मोनिका से मिलने भी नहीं गई, जबकि उसकी आंट कैरल है वो। अब मिलने क्यों नहीं गई? क्योंकि उसको गम था कि मैंने हाला को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो भाई उसका इससे क्या कनेक्शन? कैसी कैरल आंट हो तुम यार? छोटी सी मोनिका को छोड़ दी टू फेंड फॉर हरसेल्फ। वो तो भला हो अपनी वांडा का कि मोनिका को बिना कुछ किए पावर्स वगैरह मिल गया, वरना सोचो वो क्या करती है अपने लाइफ में। और अब स्पेस टाइम को सिलते सिलते पता नहीं मोनिका कहां चली गई है।
बहुत याद आती है उसकी। वैसे उसका ख्याल बीस्ट रख रहा है और वहां की कैप्टन मार्वल जो कि उसकी मॉम भी है मल्टीवर्स का कुछ कुछ समझ लो। एक और पॉइंट, जब कैप्टन मार्वल के पास इतनी ताकत है कि वो सन को रीइग्नाइट कर सकती है, तो भैया तुमको डार्बेन से लड़ने में इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा था? तुम कमला और मोनिका को कहीं ट्रेनिंग तो नहीं दे रही थी ना? क्योंकि तुम्हारे हरकत ठीक नहीं लग रहे मुझे कैप्टन मार्वल। ये किस तरह का पावर है जो कि एक ही मूवी के अंदर नर्फ भी हो जाता है, देन बहुत पावरफुल भी हो जाता है जब जैसा मन चाहे। आई एम डिसअपॉइंटेड इन यू कैप्टन मार्वल, डू बेटर। You've got to do better, Senator. अब देखो भैया, ऐसी फिल्म बनाई है मार्वल वालों ने, द मार्वल्स नाम ही है उसका ऐसा, तो भाई फैंस का रिस्पॉन्स भी आना ही था। तो द मार्वल्स ऑफिशियली एमसीयू की वर्स्ट परफॉर्मिंग मूवी बन चुकी है वर्ल्ड वाइड अपने ओपनिंग वीकेंड में। इनक्रेडिबल हल्क मूवी याद है, उससे भी कम कमाई है, और इनक्रेडिबल हल्क मूवी आज से कितने साल पहले आई थी। ऐसे में डायरेक्टर निया दा कोस्टा और मार्वल वालों का कहना है कि मूवी खराब नहीं थी, गलती हम ऑडियंस की है। जी हाँ, हम ऑडियंस ही तो मिसोजिनिस्ट, रेसिस्ट, पैट्रियार्कल, सेक्सिस्ट, होमोफोबिक, ट्रांसफोबिक और पता नहीं एलजीबीटी सब जोड़ दो इसमें, सब फोबिक हैं हम लोग। इसीलिए हम लोग द मार्वल्स मूवी जाके नहीं देखे। तो हाँ, ऑडियंस की ही सारी गलती है। देखा जाए तो यहाँ वो हो रहा है सिचुएशन जो हमने बचपन में सुना था, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब लिटरली ये लोग ऑडियंस को ब्लेम कर रहे हैं। यार हमारा पैसा, हमारा वक्त, हम डिसाइड करेंगे हमें क्या देखना है, लेकिन नहीं, ये लोग उस पे भी हमें ज्ञान देंगे कि तुम लोग हो मिसोजिनिस्ट। सालों मिसोजिनिस्ट क्यों नहीं देखने गए मूवी को? तुम्हारे कारण कम कमाई है, इंडिया में भी सिर्फ 10 करोड़, तुम लोग नहीं देखे हो, तुम्हारी गलती। मोरली स्कूल करना कोई मार्वल वालों से सीखे। वाह मार्वल वाह। एक तरफ आप लोकी का सीजन 2 देते हो जो कि एकदम गोल्डन है, इतना अच्छा है, और दूसरी तरफ द मार्वल्स जो कि लिटरली गू है, टट्टी है। असली डाइवर्सिटी तो इसे कहते हैं गाइस, समझ रहे हो? डाइवर्सिटी। जो भी हो, एक बात तो क्लियर है कि द मार्वल्स मूवी इज अ लिटरल जीनियस, और ऐसे ही जीनियसेस को हम अपने इस चैनल पे कवर करते हैं, तो उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो पे लाइक ठोकना, शेयर करना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।